भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने का समय अब करीब है। कहा जाता है यहाँ की मूर्ति में भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। कृष्ण से जुड़ी रहस्य की कहानी सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने के मंदिर से आती है, जिसका साक्ष्य कृष्ण भक्त स्वयं होते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर है भारत के दक्षिण भारतीय राज्य केरल में, जहां भगवान कृष्ण को इतनी भूख लगती है कि उनकी मूर्ति दुबली नजर आने लगती है। ये मंदिर कोट्टायम का तिरुवरप्पु कृष्ण मंदिर है। ये चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर है जिनके रहस्यों को अभी तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। ये मंदिर भगवान कृष्ण का है। माना जाता है ये मंदिर 1500 साल पुराना है। तो आइए जानते हैं आखिर इस मंदिर का वो कौन सा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते थे। पांडवों ने वनवास खत्म होने के बाद थिरुवरप्पु में ही इस भगवान कृष्ण की मूर्ति को छोड़ दिया और वहां से चले गए, क्योंकि यहाँ के मछुआरों ने उन्हें मूर्ति को यहाँ छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू की। हालांकि मछुआरे एक बार संकट से घिर गए तो एक ज्योतिष ने उनसे कहा कि आप सभी पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। केरल के एक ऋषि वेलुमंगलम स्वामीयार नाव से एक बार यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव एक जगह अटक गई। लाख कोशिशों के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ पाई। तो उनके मन में सवाल खड़ा हुआ कि ऐसा क्या है कि नाव आगे नहीं बढ़ रही। इसके बाद उन्होंने पानी में नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहां एक मूर्ति थी। ऋषि वेलुमंगलम स्वामीयार ने मूर्ति को पानी से निकाला और अपनी नाव में रख लिया। इसके बाद वो एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके और मूर्ति वहां रखी। लेकिन जब वो जाने लगे तो मूर्ति को उठाने की कोशिश के बावजूद मूर्ति वहां से उठी नहीं। इसके बाद वहीं पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस मूर्ति में भगवान कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था, तब उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता की वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई। भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है और अगर भोग नहीं लगाया गया तो उनका शरीर सूख जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद गायब हो जाता है। ये प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद खाते हैं। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद किया जाता था, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। ग्रहण खत्म होते ही उनकी मूर्ति सूख चुकी थी, कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे हो गई थी। इस बात की जानकारी आदि शंकराचार्य को हुई तो खुद स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे और सच्चाई जानकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पर भोग लगाया जाए। आदि शंकराचार्य के आदेश के अनुसार ही ये मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है। मंदिर को 11:58 पर बंद किया जाता है और 2 मिनट के बाद ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। पुजारी से कहा गया है कि अगर ताला खुलने में समय लगे तो वो कुल्हाड़ी से ताला को तोड़ दे, लेकिन भगवान को भोग लगाने में देरी न करे। इसके अलावा भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तो विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता। इस घटना को देखकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।